श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय हो। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी भगवान के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री राम जो मेरे इस चैनल से जुड़े हुए मेरे माता पिता तुल्य भाई बहन तुल्य सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। तो आइए बड़े कथा की ओर। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, और कछु नहीं काम के, अंत समय के माये रामा, अंत समय के माय। राम बिना नहीं बोलिए, राम बिना नहीं खाई, राम बिना नहीं जागिए, राम बिना नहीं सोए, राम राम बिना नहीं सो। कथा प्रारंभ कीजिए, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करो कल्याण, रामा सदा करो कल्याण। लीला रघुवर की कहूँ, आए जो सरदा, हाथ जोड़े विनती करूं, सब जन बारंबार, रामा सब जन बारंबार। तुलसीदास रामायण नहीं करते प्रचार, कल के कुटिल जीव का कौन करे निस्तार, रामा कौन करे निस्तार। श्री राम जी भगवान की जय हो। सभी को मेरा राम राम। तो आज की कथा आती है भगवान श्री राम जी के प्रिय भक्त हनुमान जी महाराज की। तो श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम जी के अनन्य भक्तों में शिरोमणि भक्त हैं और राम नाम के रसिक हनुमान जी ने अपने निष्कपट भाव से सेवा से श्री राम जी को अपने वश में कर लिया था तथा सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राखे रामू। और श्री राम जी हनुमान जी की सेवा से प्रसन्न होकर कहा, हनुमान जी की सेवा से श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होकर हनुमान जी से कहने लगे, सुनि कपूतोई समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। सुनि सुत होय उरिन में नाई, देखऊं करि विचार मन माई। ऐसे प्रभु श्री राम जी ने अन्य भक्त हनुमान जी के प्रगट्य के विषय में कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग शास्त्रों में आते हैं।
तथा प्रथम कथा इसी प्रकार है कि स्वर्ग की परम सुंदरी पुंजिक स्थिला नाम की एक अप्सरा एक ऋषि का उपहास करने के कारण पापवश कुंजर वाले की कन्या अंजना नाम की वानरी के रूप में जन्मी थी। तो हनुमान जी की जन्म की कथा आती है। कई कई अंजना महर्षि गौतम ऋषि की पुत्री भी मानी जाती है, जो श्रापवश होकर इसी वन में एकांत में रहने लगी। कल्पांतन वेद से तथा भिन्न लगती हैं, किंतु यह सत्य घटना है। अंजना का विवाह वानर राज केसरी से हुआ था। वानर योनि में भी वह ऋषि के अनुग्रह से इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकती थी। तो एक बार वह मानव रूप धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषण माला आदि से विभूषित हो पर्वत शिखर पर खड़ी होकर प्राकृतिक सौंदर्य देख रही थी। तो वन देव ने उसके रूप पर मोहित होकर उसका आलिंगन कर दिया। तो अंजना ने अनुभव किया कि जैसे मुझे कोई स्पर्श कर रहा है। फिर तो वे अपने वस्त्रों को संभालती हुई अपने स्पर्श करने वाले को डांट कर बोली कि कौन ढींड मेरे सतीत्व को भंग करना चाहता है। वे श्राप देने के लिए प्रस्तुत ही की हुई सहसा पवन देव ने प्रकट होकर अंजना को आश्वासन देते हुए कहा, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संपर्क द्वारा अपने समान बल पराक्रम से संपन्न एवं परम बुद्धिमान पुत्र प्रदान किया है। पुत्र अभिलाषिनी अंजना प्रसन्न हो गई। पुत्र वरदान पाकर जिसके प्रभाव से सब प्रकार से पवन के समान श्री हनुमान जी पवन के ओरस और केसरी के क्षेत्र पुत्र उत्पन्न हुए। और वाल्मीकि रामायण तथा पवन तयन बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। तो हनुमान जी की दूसरी कथा इसी प्रकार है कि एक समय की बात है कि जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले भगवान शिव को ही विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ था। तब से कामदेव के बाणों से आहत हुए की तरह शुद्ध हो उठे। उस समय उन महेश्वर शिव जी ने भविष्य में श्री राम का कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्तऋषियों ने उस वीर्य को पत्र पुटक दोनों में रख लिया। पश्चात श्री राम कार्यार्थ शंभु के उस तेज को अंजना में कर्ण मार्ग से प्रवेश करा दिया। उसके फलस्वरूप श्री हनुमान जी प्रकट हुए। तब से कथा में आता है, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन। तीसरी कथा इसी प्रकार आती है हनुमान जी की। ब्रह्मलोक की दिव्य अप्सराओं में से सुवर्चला नामक एक अप्सरा की कुचेष्टा से क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी ने उसे मृत्युलोक में गद्दी चील हो जाने का श्राप दिया था। अनुग्रह के लिए प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने राजा दशरथ के पुत्रष्टि यज्ञ में अग्निदेव चरु के साथ प्रकट हो गए। वह चरु तीनों रानियों में विपरीत होगा। तू सुमित्रा के भाग का चरु लेकर उड़ जाएगा। चरु तो तू खा नहीं सकेगी, किंतु उसके स्पर्श मात्र से श्राप से मुक्त होकर स्वस्वरूप प्राप्त होकर के ब्रह्मलोक में आ जाएगी। तो ब्रह्मा जी के रचना अनुसार वैसे ही घटना घटी। महारानी सुमित्रा जी अपने भाग का
पायस हाथ में लिए हुए पाने का विचार कर ही रही थी कि सहसा आकाश से एक गृध्र चील झटपटा कर चरु को अपनी चोंच में भरकर आकाश में उड़ गई। इधर अंजना ने पुत्र की प्राप्ति के लिए 7,000 वर्षों तक आशुतोष भगवान शिव की उपासना की थी। तो प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने कहा कि एकादश रुद्रों में से अंश 11वां रुद्र भी तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होगा। अंजना अंजलि पसारे प्रसाद की प्रतीक्षा करती हुई शिव मंत्र का जप कर रही थी। उसी समय युक्त ग्रथी चील ने सुमित्रा जी के बाग का पायस लिए आकाश में उड़ती हुई जा रही थी, सहसा डाल दिया। अंजना ने तुरंत उस पवन प्रदत्त चरु को अत्यंत आदर पूर्वक ग्रहण कर लिया और उसके फल स्वरूप रुद्र अवतार श्री हनुमान जी का प्रगट्य हुआ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी का जन्म कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी मंगलवार को स्वाति और मेष लगन में हुआ था। श्री हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास में हुआ था। ऐसे श्री हनुमान जी की कथा 3 प्रकार से बताई जाती है, अलग अलग प्रकार से। तो माता अंजनी के गर्भ से श्री हनुमान जी का जन्म हुआ और आगे की कथा एक और आती है हनुमान जी की, वो भी इसी प्रकार आपको कल सुनाई